अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 आज हम डे 5 में वीक 2 के एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहले तो टाइटल पेज अपना प्रिपेयर करना है। यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड फार्मूला। बहुत आसान है ये चैप्टर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। इसका टाइटल पेज बन जाए प्रॉपर, जो भी मैंने आपको जिस तरीके से बताया स्टार्टिंग में। इससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शंस होते क्या हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने रिकैप कर लेते हैं न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस वही होते हैं जिसमें बेटा हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अच्छे से आपको ये बात पता है। न्यूमेरिकल फ्रैक्शन आप मैथमेटिकल में सॉल्व भी कर चुके हो और आपको अच्छे से इसकी स्ट्रैटेजी भी आती है। लेकिन हम अब इस सेक्शन में जो हम अपने चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स यूज़ होंगी इन द फॉर्म ऑफ a/b। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सारी जो हमारे सामने फ्रैक्शंस लिखे गए हैं वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी टर्म्स यूज़ हुई हैं अलजेब्रा की। कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। आपको अच्छी तरह से बात पता है कि सारी अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। ओवरऑल आपको मैंने बता दी कि हम फ्रैक्शन पे वर्कआउट करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होते हैं अलजेब्रा के, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको अच्छे से ये बात पता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है डे 5 में, लेकिन हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो है पी पार्ट। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई, बल्कि हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है आपने। क्यों मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, कभी कभार हमें जो है सिंप्लीफाई का मतलब भी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आपको याद रहे बात। सिंप्लीफाई मीन्स कि आपने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपको गिवन है। हमारे पास बी पार्ट क्या है बेटा मेरे, 16a³ b4 अपॉन 24 a5 b²। सॉल्यूशन करेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे, दोबारा क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ये पुरानी बातें हैं सारी, आपको अच्छे से पता होंगी। डेट आपने प्रॉपर मेंशन करनी है, आप सब चीज़ें आपको प्रॉपर आपने करनी है बेटा मेरे। हमने करना ये है कि हम जब अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये आपस में तीनों, ये हमारा न्यूमरेटर है बेटा मेरा। ऊपर वाला पार्ट आपको पता है ना, फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर, और बिलो द फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये आपको सारी बातें क्लियर हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हमारे पास 16a³ b4 आपस में एक दूसरे से तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि बीच में अगर कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं होता तो हमारे पास अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हो या ना लगा हो, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो इसी तरीके से नीचे वाली भी हमारे पास क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है। तो हम प्रोडक्ट फॉर्म में अपनी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों को, ये सारा मैं समझाने के लिए लाइनिंग वगैरह कर रही हूँ, आपने नहीं करना है, सिर्फ समझाने के। इन तीनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि सिंपल नंबर्स हमने अलग कर लिए। ए वाले हमने, ए की पावर वाले हमने वेरिएबल्स अलग कर लिए, बी की वेरिएबल्स हमने अलग कर लिए, सेपरेट आउट कर लिए। इससे हमें फ़ायदा, ये आसानी क्या होगी, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं जो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे, प्रोडक्ट फॉर्म में थे, इसलिए हमने इनको स्प्लिट कर दिया ताकि हम इजीली इनकी कैंसिलेशन कर सकें। आपको अच्छी तरह बात पता है, आप ये मैथ्स में पढ़कर आ चुके हैं, इसमें कोई कैंसिलेशन करना मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास 16 और 24 की कैंसिलेशन बहुत आसान है। 16 हमारे पास 16 और 24 दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 4 4 ज़ा 16 एंड 24 कब आता है 4 के टेबल में बेटा मेरा, 4 6 ज़ा 24। अगेन ही कैंसिल हो रहे हैं। मैं अब क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है तो मैं एक ही उसमें आपको लाइन में जो है स्टेप्स शो कर रही हूँ। 4 और 6 कौन से टेबल से अगेन कैंसिल हो रहे हैं, 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास यहाँ पर क्या फ्रैक्शन आ गया, 2/3। ये तो हमारे पास सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स थी जो आप प्रीवियसली बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर अब हमारे पास अलजेब्रा की फ्रैक्शन को, वेरिएबल्स की फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान बात मैं आपको बता रही हूँ बेटा। जब भी हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं, हमारे पास जब भी वेरिएबल सेम होते हैं, यानी ए सेम है ना बेटा मेरा, और बीच में हमारे पास फ्रैक्शन का साइन या डिवीजन या फ्रैक्शन जो भी बोल सकते हैं आप, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी कि मेरे पास मैंने एक मरतबा ए के वेरिएबल को शो करा और 3 में से मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर की पावर पहले शो करी, देन इसको माइनस करवा दिया 5 से। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास बी भी सेम है, हमने इसको एक मरतबा लिखा, दोनों वेरिएबल सेम है, हमने एक मरतबा शो करा और ऊपर वाली जो पावर पहले हमने वो लिखी। याद रहे बात, बच्चे अक्सर ये करते हैं कि नीचे वाली पावर पहले शो कर देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। ऊपर वाली पावर पहले हमने शो करी न्यूमरेटर की पावर, देन आपने माइनस का साइन लगाना है एंड आफ्टर आपने 2 को शो करना है। दोबारा कह रही हूँ, ये एक रूल होता है अलजेब्रा के अंदर। आपके पास जब वेरिएबल्स
हमारे पास सेम हो, अपॉन या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और डिवीजन हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या होती है, माइनस होती है। उनकी पावर्स क्या होती है बेटा मेरे, माइनस होती है। दोबारा कह रही हूँ न्यूमरेटर की पावर पहले शो करेंगे, देन आपने डिनोमिनेटर की पावर शो करनी है माइनस के बाद। अब यहाँ पर आपके सामने ये तो क्लियर है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की और -2। एंड आप यहाँ पर बी को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 4 में से 2 माइनस करेंगे, सिंपल आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, जो कि हमारा क्या है बेटा मेरे, आंसर है। चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। हम पार्ट सी को सॉल्व करने जा रहे हैं। 23 क्यूब आर अपॉन 69 क्यू आर क्यूब एस। अगेन वही करेंगे सॉल्यूशन, आपने दोबारा उतारना, मैं कॉपी नहीं करी लेकिन आपने दोबारा कॉपी करना है। मैंने क्या करा, तीनों को 3 नहीं है। अब इसमें आप हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है कि हमारे पास Q का तो पार्टनर है नीचे, R का भी पार्टनर है, लेकिन S का पार्टनर नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है। आपके पास जिसके पार्टनर है आप उसको अलग सॉर्ट आउट करेंगे। लाइक 23/69 आपने अलग कर लिए बेटा मेरे, वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा। Q वाले वेरिएबल्स हमने एक जगह कर लिए हैं बेटा मेरे, Q। R वाले हमने एक जगह कर लिए, R अपॉन R क्यूब, क्योंकि हमारे पास S जो है इसका कोई पार्टनर नहीं है तो हम इसके ऊपर 1 शो कर देते हैं। अभी सिर्फ अज्यूम करने के लिए कि हमारे पास S का कोई पार्ट नहीं, तो हमने इसको 1 के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात हम अलग अलग कर रहे थे तो उसके ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज ना हो कि 1 कहाँ से आया है। मैंने कहा कि S का कोई पार्टनर नहीं है तो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हमने 1 शो कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सिंपली इसको कैंसिलेशन कर लेंगे, 23 के टेबल से कैंसिल हुआ, 23 1 23, 23 3 69, याद रहे बात, 23 1 23। मैं डायरेक्ट बड़े टेबल से कैंसिल कर रही हूँ। 23 मल्टीप्लाई जब आप 3 करोगे तो 69। तो यहाँ पर ये क्लियर हमारे पास आ गया है कि हमारे पास फ्रैक्शन सॉल्व 1/3। अगेन हमारे पास क्या है, वेरिएबल सेम है, तो हमने एक मरतबा इस वेरिएबल को क्यू को शो करा। देन हमारे पास पावर्स क्या है, न्यूमरेटर की 3, देन माइनस, क्योंकि फ्रैक्शन था ना बेटा, बीच में फ्रैक्शन तो माइनस करेंगे हमेशा 1। ठीक है, नहीं कुछ भी पावर नहीं होती तो क्या होती है 1। आपको अच्छे से ही बात पता है, कोई भी पावर नहीं होती तो 1 होती है, क्योंकि फ्रैक्शन है इसलिए माइनस करें। देन हम आर के ऊपर चलते हैं, आर के पास कोई पावर नहीं, न्यूमरेटर में तो 1 है। अगेन माइनस, क्योंकि डिवीजन हो रही है, फ्रैक्शन हो रहा है, तो उसके बाद 3। देन हमारे पास 1/s का कोई पार्टनर नहीं है, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये s है, ये 5 नहीं है, 1/3 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। हम क्योंकि सॉल्व हो गया है और q की पावर स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि 3 - 1 2 आता है। और r की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा मेरे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की और -2 और 1/s। अब हम सॉर्ट आउट हो चुका है तो इसलिए हम s को 3 के साथ कंबाइन कर देंगे ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। याद रहे बात, हमने क्या करा है कि बेटा हमने जो है इस s को हम जो है यहाँ पर भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, इसके नीचे आप शो कर दें ताकि हमारे पास वेरिएबल्स एक जगह आ जाएं। ठीक है बेटा मेरे, इसको बल्कि ऐसे कर लें। आपने सबसे पहले जो है इनको सॉर्ट आउट करा कि आपके पास 3 - 1 गए, 2 बचा, r को सॉल्व करें आपने, प्लस माइनस माइनस -2 और इस 1/s को, क्योंकि ये 1 को हमने खत्म कर दिया और s को हम इसके नीचे शो कर देंगे ताकि हमारे पास वेरिएबल्स एक जगह आ जाए और हमारे पास फ्रैक्शन एक जगह आ जाए। एंड देन दिस इज योर आंसर बेटा मेरे। इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे आप, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर दोबारा कह रही हूँ कि 1/s मैंने इनके साथ कंबाइन किया, इसका डिनोमिनेटर में आ गया। जज़ाकल्लाह।